हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिदा एजुकेशन। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री पीजी सैम थर्ड का एक टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे कि हम इंग्लिश में यूएन नाम से भी जानते हैं गाइस। और यहाँ पर मैंने उसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम के ये पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, वो ये देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है गाइस, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है गाइस, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है ये। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट है गाइस, ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और आगे हम देखते हैं इसके अंग के बारे में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग यानी यूएनओ के अंग के बारे में हम लोग जानेंगे गाइस। कुल यहाँ पर इसके 6 अंग है गाइस, और हम एक एक करके इन्हें देखेंगे। तो चलिए गाइस, यूएनओ के अंग के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट है महासभा, ठीक है। सेकेंड है सुरक्षा परिषद। थर्ड है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फोर्थ है प्रन्यास परिषद। फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सिक्स्थ है सचिवालय। तो ये जो है 6 अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के। ठीक है, ये 6 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और सभी का कार्य अलग अलग होता है गाइस। तो हम इन सारे को एक एक करके डील करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सदस्यता के बारे में जानेंगे गाइस कि इस यूएनओ में सदस्यता किनकी कितनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता 189 देशों द्वारा ग्रहण की जा चुकी है। ठीक है, कौन कौन? स्विट्जरलैंड को छोड़ करके प्रायः सभी स्वतंत्र राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। आइए हम जानते हैं इसकी कार्य भाषा के बारे में कि ये कौन सी भाषा में के द्वारा इसके यूएनओ में कार्य किया जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे गाइस। सबसे पहले अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज़, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन को विशेष संगठन के कार्यकारी भाषाओं में शामिल किया गया है, यानी इन सारी भाषाओं का इस्तेमाल यूएनओ में किया जाता है। ठीक है, इसका ध्वज मतलब फ्लैग जो है वो कैसा है उनके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज नीली पृष्ठभूमि पर एक विश्व मानचित्र को दर्शाता है, जो जैतून की शाखाओं का हार पहने हुए हैं। जैतून की शाखाएं विश्व शांति का प्रतीक है। आइए गाइस, अब हम यूएनओ के उद्देश्य को जानते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या उद्देश्य थे उनको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र की धारा 1 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 4 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है सभी राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना, सभी राष्ट्रों के बीच में मैत्रीतापूर्ण संबंध को बनाए रखना भी इसका मुख्य उद्देश्य है, दूसरा मुख्य उद्देश्य है। तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा इसका इस समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तो विभिन्न राष्ट्रों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने वाले केंद्र की भूमिका अदा करना। ठीक है, इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ बीमारी, निरक्षरता, बेरोजगारी के उन्मूलन, निशस्त्रीकरण, विश्व सामंतवादी विचारधारा के प्रसार, पर्यावरण संरक्षण तथा नई विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना आदि के लिए भी प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो गाइस ये जो मैंने बताया ये इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, आगे हम इसकी संरचना को जानेंगे, यानी कि यही इसके अंग जो थे। इसमें हम सबसे पहले महासभा के बारे में जानेंगे। संरचना है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्ययन के 3 के अनुच्छेद 7 के अनुसार इस संगठन के 6 प्रमुख अंग हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया गया इसके 6 प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो है वो हमारी महासभा है, और महासभा की डिटेल वीडियो अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी गाइस।